नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमें जो रिएक्शंस दिए गए हैं नीचे, उनमें जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होने वाली है उसका आपको बताना है। इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मेजर प्रोडक्ट बताने हैं। तो यहाँ हम देखते हैं अब आपका कि प्रोडक्ट्स क्या है। फर्स्ट रिएक्शन में हम देख लेते हैं, आपका रिएक्शन में दिया था CH3 CH2 CH2Cl, ये आपका 1 क्लोरोप्रोपेन। देन हमारे पास है सोडियम आयोडाइड एंड हम रिएक्शन कर रहे हैं परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड हीट। तो ये आपका जो रिएक्शन है, हम इस रिएक्शन को कहते हैं फैंकलस्टाइन्स रिएक्शन एंड ये रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 1 आयोडोप्रोपेन एंड देन सोडियम क्लोराइड। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे आपका आ रहा है, ये है आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड हमारे पास KOH है, दैट इज़ अल्कोहलिक KOH। कैसे पता चला? यहाँ पे इथेनॉल है, देखिए। तो ये अल्कोहलिक KOH है इन हीट एंड ये हमारा जो रिएक्शन होने वाली है ये है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन परफॉर्म करने वाली है। आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है एक हाइड्रोजन एंड एक हेलोजन दोनों निकल जाएंगे। तो यहाँ देखिए इस प्रोपेन मॉलिक्यूल को आखिर आप इस तरह लिख लेंगे CH3 दैन यहाँ पे CH3 एंड Br। तो आपको पता लग जाएगा कि ये देखिए 1 2 एंड 3 प्रोपेन है, 2 ब्रोमो एंड 2 मिथाइल था। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एंड एक ब्रोमीन आयन ब्रोमाइड को निकलना है। तो ये जैसे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा तो एक डबल बॉन्ड आ जाएगी आपकी एक CH3 के बीच। तो इसीलिए हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक CH3 रहा, एक CH3 यानी एक CH3 से एक हाइड्रोजन चला गया है एंड ये डबल बॉन्ड जो है ये फॉर्म हो गई है। तो KBr हो गया है यहाँ पे एंड वो हाइड्रोजन जाके वाटर के OH के साथ कंबाइन करके वाटर फॉर्म कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल दिया हुआ है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में एंड ये जो है ये है 2 ब्रोमोब्यूटेन। इसे आप इसका नाम आप लिख सकते हैं, ये आपका जगह 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये रहा 2 ब्रोमोब्यूटेन एंड ये जो आपका 2 ब्रोमोब्यूटेन है ये आपका रिएक्ट कर रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, दैट इज़ हाइड्रोलाइसिस हो रहा है यहाँ पे। तो हाइड्रोलाइसिस होने वाली है तो क्या हो जाएगी, ये जो Br है वो जो OH आयन से रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ देखिए ये OH आयन से रिप्लेस हो गई एंड ये जो हमारे फॉर्म हो गया है इसे हम कहते हैं आपका ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। देन नेक्स्ट हम देखते हैं आपका यहाँ पे नंबर 4 पे है CH3 CH2 Br, दैट इज़ हमारा आ गया है ये ब्रोमो इथेन एंड हमने उसका रिएक्शन करवाया है KCN के साथ। ये आपका आ जाता है ब्रोमो इथेन एंड हमने रिएक्शन करवाया है KCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस इथेनॉल एंड ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने वाला है। आप यहाँ इस मॉलिक्यूल में देखेंगे तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो है ब्रोमाइड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे एंड जो KCN है वहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आपका जनरेट होने वाला है साइनाइड आयन। तो ब्रोमाइड को जो है साइनाइड आयन रिप्लेस कर देगी एंड इस वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाली है वो आपका आ जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल प्लस KBr। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे हम देखते हैं, यहाँ हमारे पास है सोडियम फिनॉक्साइड एंड प्लस हम कर रहे हैं इथाइल क्लोराइड। ये विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ईथर्स जो है उन्हें फॉर्म करते हैं एंड विलियमसन सिंथेसिस जो है उसमें आपका क्या होता है, एक आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो आपकी सोडियम या फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म ईथर। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी एक आपका सोडियम फिनॉक्साइड जो कि एक एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड दूसरा जो है वो एक एल्काइल हैलाइड दैट इज़ इथाइल क्लोराइड है। तो ये विलियमसन सिंथेसिस जो है हमें एक ईथर देने वाली है जो कि आपका फिनटोल। ये देखिए C6H5O
यहाँ देखिए इस तरह जुड़ जाती है, आपको याद रखने के लिए फॉर द कन्वीनियंस आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। ये CH3C6H5O एंड ये CH2H5, ये जो आपका पार्ट्स है काउंटर पार्ट्स, ये यहाँ जुड़ जाएंगे एंड हमें NaCl मिल जाएगा। तो इस तरह ये आपका हो गया विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट आपका आ रहा है नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपेन 1 ऑल एंड हमें इसका रिएक्शन करवाना है SOCl2 से एंड ये भी आपका एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ आपका जो न्यूक्लियोफाइल था वो था आपका हाइड्रोक्साइड आयन एंड दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो है क्लोरीन। तो अब की क्या हो जाएगी, जो हाइड्रोक्साइड है आप देख सकते हो वो क्लोरीन से रिप्लेस हो गई। दूसरा क्लोरीन जो है वो जाके आपका वो क्या होगा, वो हाइड्रोजन के साथ ये जो OH है उसके हाइड्रोजन के साथ HCl हो गया एंड ये SO2 गैस के हिसाब से रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट हमें जो दिया है वो है ब्यूट वन इन प्लस HBr पेरोक्साइड। तो जैसे ही हम जानते हैं HBr को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ऐड किया जाता है किसी भी एल्कीन के साथ, तो एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शन जो है या फिर एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होता है। यूँ ही हम जानते हैं जो मार्कोनिकॉव एडिशन होता है वो कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम इज एडेड टू द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। बट अब एंटी मार्कोनिकॉव करने वाले हैं तो इसलिए ये ऑपोजिट हो जाएगा। तो जो आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम है वो जाके इस बार लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे लग जाएगी। तो अब यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम यहाँ पे डेफिनेटली ब्रोमाइड है, तो ये आपका यूँ ही तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे लगता है, पर क्योंकि ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होने वाली है तो ये आपका लग जाएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, दैट इज़ इस कार्बन पे, दैट इज़ ये प्राइमरी कार्बन जो यहाँ पे है इस पे जाके चिपक जाएगी एंड ये आपका बन जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। आखिर ये एंटी मार्कोनिकॉव की जगह मार्कोनिकॉव एडिशन दे रही होती तो ज़रूर ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनती। ना 8 में दिया गया है आपका ये जो रिएक्टेंट है ये है 2 मिथाइल ब्यूट 2 मिथाइल ब्यूट 2 मिथाइल ब्यूट 2 एंड हमें HBr दिया गया है, सिर्फ HBr। तो इस वजह से इस बार हमारे पास होगा मार्कोनिकॉव एडिशन एंड एज मार्कोनिकॉव एडिशन हमारे यहाँ नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम जाके ऐड हो जाएगी आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। तो यहाँ पे जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है आप देख सकते हैं ये है, क्योंकि ये देखिए ये 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये मोस्टली सब्स्टिट्यूटेड है एंड तो जाके ब्रोमाइड जो है यहाँ ही लग जाएगा। तो ये आपकी बन गई 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन।